जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की भांति इस साल भी 8वीं से शुरू होकर के 10वीं 12वीं के साथ साथ आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए अग्निवीर की बम्पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी आपको फरवरी 2024 से देखने को मिल सकती है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली चैनल आईटीआई संबंधित है, तो आईटीआई काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि आईटीआई कौन कौन से ट्रेड है जो इस अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आर्मी का, और साथ ही साथ इसमें जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसके बारे में आप आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो जाइए अगर आप अग्निवीर के तहत आर्मी में जाना चाहते हैं। और आईटीआई के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है एक आर्मी में जाने का, क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल के पोस्टर यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आती है, साथ ही साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी। तो उन दोनों को यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका मिलता है और छूट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का काफी चांसेस रहता है। 2 सालों से काफी सारे कैंडिडेट जो है अग्निवीर में शामिल हुए हैं, और आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी देखेंगे। फिलहाल नेवी के कैंडिडेट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरा गया था और वो ट्रेड्समैन का था, अभी और फॉर्म भरे थे। तो अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा, साथ ही स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लीजिए। पीजीसीआईएल का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करके आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अग्निवीर के बारे में, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो जैसे ही कोई नोटिस आएगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अग्निवीर का फॉर्म के बारे में। तो देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी में उम्मीद करते हैं जारी कर दिया जाएगा। और देखिए इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें जनरल ड्यूटी का होता है, जो मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए होता है। और इसमें यहाँ पे देखिएगा तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जिसके पास होता है उसको प्रेफरेंस भी ड्राइवर के लिए मिलता है। यहाँ पर टेक्निकल जो है अग्निवीर टेक्निकल जो कि सभी आर्म्स के लिए है, इसमें आपको आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। यहाँ पर देखिएगा तो आईटीआई के जो भी ट्रेड्स हैं, आईटीआई जो है 1 साल के ट्रेड है, और जो कि एनएसक्यूएफ से मान्यता प्राप्त है वो भी एलिजिबल है। और साथ ही साथ आईटीआई जो है यहाँ पे 2 साल के ट्रेड है, डिप्लोमा 2 या 3 साल वाले हैं वो सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। मैट्रिक में मिनिमम आपका जो है 50% होना चाहिए, और इंग्लिश मैथ साइंस में कम से कम तो आपका यहाँ पे 40% तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से ट्रेड्स हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन फीटर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉटमैन सिविल, जितने भी हैं सिविल है मैकेनिकल है सभी जो है ड्रॉटमैन वाले एलिजिबल हैं। सर्वेयर यहाँ पर एलिजिबल है। जियो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है, आईसीटीएसएम वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिक कम ऑपरेटर जो है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वेसल नेविगेटर है। अब यहाँ आइए तो ये सभी जो है डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एज एक मैटर करता है यहाँ पे। एज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 17.5 साल से लेकर के यहाँ पे 21 साल तक एक कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, इससे अधिक और कम यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। देखिएगा क्लर्क स्टोर कीपर में टेक्निकल में यहाँ पे 10+2 वाले को मान्यता दिया जाता है। वही ट्रेड्समैन में 10वीं पास वाले या एलिजिबल है, सिंपल 10वीं पास। और अग्निवीर ट्रेड्समैन एक 8वीं पास का भी है, तो सिंपल 8वीं पास वाले भी यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं देखिए हाइट वेट भी होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको पीईटी पीएचडी भी पहला फेज तो वही होने वाला है, फिजिकल ही होगा आपका पहले। तो यहाँ पर आपका हाइट देख लीजिएगा। हाइट सबसे पहले आपका होना चाहिए अग्निवीर के लिए, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर जनरल ड्यूटी के लिए है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है आउटसेट एंड बरखा डैम के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पे हम आईटीआई की बात करें तो जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनका 162 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना ही चाहिए। और चेस्ट जो है 77 होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड कर लीजिए एक्सपेंशन के साथ, और बाकी का 170 तक आपको देखने को मिलेगा।
देखिए यहाँ पे ये जो टेक्निकल जो आईटीआई वालों के लिए 162 रखा गया है, जो कि बढ़िया है। आप उम्मीद करते हैं आपका इतना होगा। और यहाँ हाइट के अनुसार वेट एक बार देख लीजिएगा, आपका हाइट कितना है तो उतना कम से कम वेट होना चाहिए। उससे कम हुआ तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पर वेट जो है हम नोटिफिकेशन यहाँ पर दे देंगे, वहाँ पे आकर के चेकआउट कर लीजिए। अपने हाइट के अनुसार वेट अलग अलग यहाँ पे माना जाता है। आगे हम देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो ये तो हो गया ये स्पेशल फिजिकल के लिए है, जो छूट है जिनको उनके लिए है, तो गोरखा के लिए है, ट्रैवल्स के लिए यहाँ पे छूट रहता है। अब देखिए यहाँ पर आगे हमको जो आईटीआई कैंडिडेट को जो छूट मिलता है, वो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि क्या छूट मिलता है। तो 10th प्लस अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में। ये आपको ऐड हो जाएंगे, जो टोटल 200 नंबर का जो एग्जाम होता है उससे 20 नंबर आपको मिलता है। 10th प्लस 3 साल का है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आपने 12th करके 1 साल का आईटीआई किया हुआ है कोई भी ट्रेड से, जो ट्रेड ऊपर बताया गया है, उसमें 30 मार्क आपको मिलेगा। और आपने 12th किया हुआ है और आईटीआई किया हुआ है उसके बाद, तो आपने 40 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। अगर आप 12th करके डिप्लोमा किए हैं तो आपको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये आपके लिए है। जो भी कैंडिडेट्स आगे आईटीआई करने वाले हैं तो वो उनको जो एक बहुत ही बेहतरीन मौका भी मिलेगा। अगर वो 12th कर लेते हैं उसके बाद अगर आईटीआई करते हैं तो उन्हें 40 नंबर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे छुट्टी के बारे में। मालूम है 30 दिन का आपको साल में छुट्टी मिलेगा, मेडिकल आपको अलग से मिलेगा, कई भी सारे स्किल्स से वो मिलेंगे। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सैलरी पहले साल 30,000 मिलेगा, इन हैंड 21,000 में आपको मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर 33 साल मिलेगा, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000 की सैलरी होगी। इन हैंड अंतिम साल तक 28,000 होगा। और जब आप निकलिएगा तो आपका जो है 10 लाख जो है यहाँ पे दिया गया है, 4 साल बाद निकलेगा 10 लाख सेवा निधि पैकेज आपको मिलने वाला है। बाकी जो है आगे देखिए तो इसमें कई सारे आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको देखने को मिल जाए, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एक अग्निवीर का। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला फेज आता है जिसमें आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और फेज 2 जो होता है रैली आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फेज 1 आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग से सवाल रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। मैथ के रहेंगे 15 नंबर क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और फिजिक्स 15 नंबर के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 नंबर का होगा। केमिस्ट्री आपका होगा जो कि 10 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। टोटल 50 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है 1/4 का। और 60 मिनट का आपका समय रहेगा 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन रहेगा आपका अच्छा खासा समय मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। ये कंबाइंड इंटरेस्ट टेस्ट आप जब निकालिएगा तो आगे की जो प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकेंड फेज, जिसमें आपको रैली के लिए आपको आगे बुलाया जाएगा। अगला प्रोसेस जब रैली शेड्यूल होगा तो आपको बताया जाएगा। और रैली के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे चेकआउट किया जाता है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेकर जाना होगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सभी हम बता देंगे जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस समय आपको बता देंगे, ठीक है। तो रैली के समय में जब रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद होगा। रैली में देखिएगा तो आपको पहले यहाँ पे फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, रन है यहाँ पे, पुशअप है, ठीक है, डिच है और जिग जैग बैलेंस। हम इसका जो है नोटिस आपको दे देंगे, इसको चेकआउट कर लीजिएगा क्या है। फिजिकल आपको मांगा जाएगा, ठीक है, फिजिकल फिटनेस होगा। फिर आपका देखिए आगे जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, रैली के साइट पर ही होगा, वहाँ पर फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है। ये करने के बाद ये फाइनल मेडिकल ही फाइनल स्टेज होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट होगा और रिजल्ट का मेरिट लिस्ट जो ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए रहेंगे उनका फाइनल आगे चल के ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाला है। यही प्रोसेस है। बाकी और भी कई सारी जानकारियां जो है इस सब में दी हुई है, छोटी छोटी जानकारी आपको जाननी चाहिए, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारी था हमने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर के रूप में जाना चाहते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस के अनुसार आप तैयारी जारी रखिए और आपकी वैकेंसी भी आने ही वाली है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन भी होगा, सीबीटी होगा, फिर रैली होगा, उस सब का प्रिपरेशन में लगी है। ठीक है, तो अभी इसके बाद रेलवे की वैकेंसी आएगी, इसकी वैकेंसी आने के बाद ही वो वैकेंसी आएगी, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए और उसकी भी। ठीक है, दोनों का सिलेबस चेकआउट कर लीजिए। अनिल सर ITI वेबसाइट पर भी आपको सभी